आनत में सह जाकू मेरे फुप्पा जी ने तेरे फुप्पा जी लाए अरे बोझ ना भेज दी। अच्छा अच्छा इतनी चीजी देखो और क्या भेजा। कन्नू के फूफा जी आए हैं अब ये भी गद्दे लेकर के और इनके कवर भी लाए हैं साथ के साथ। बहुत अच्छे लग रहे हैं ये कवर है ना, सही रहेंगे और ये गद्दे भी सही रहेंगे। बता भाई कितनी गंदी लड़की है। बेटा नीचे मत फेंको। कुरकुरे भी लाए हैं, मूंगफली भी लाए हैं, बहुत सारी चीजें लाए हैं बच्चों के लिए क्योंकि दुकान है ना उसमें से ले आए। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। बाहर का सारा काम निपटा दिया है अभी और सुबह सुबह भाई साहब आ गए हैं गद्दे लेकर के। गद्दे वाकई में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो रुई के गद्दे थे ना वो इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन कंफर्टेबल रुई के गद्दे रहते हैं, वो तो सभी को पता है। और निवास भी ज़्यादा आती है तो थर्माकोल के गद्दे लाए हैं, बहुत ही अच्छे और कंफर्टेबल। 500 रुपये के 2 गद्दे आ गए। और ये देखो वानिका ने एक भी फ्लावर नहीं तोड़ा, चिंकी का लाया हुआ। मैंने समझाया था, मैंने कहा बेटा चिंकी दीदी लाई है फ्लावर मत तोड़ियो। और उन पर भी इसके साथ में हिरस में उन पर भी फ्लावर आने लग रहे, बहुत सारे फ्लावर आएंगे। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि दिया हुआ गिफ्ट हुआ कि मैं बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसमें रोज पानी देती है वानिका अपने हाथों से। और ये देखो इन पे भी कितनी सारी कलियां आ गई, बहुत सारी कलियां आ गई है इन पे भी, नहीं तो इनमें पता नहीं क्या बीमारी सी आ गई थी। और ये देखो इस पे भी बहुत सारी कलियां आ गई। बेहिसाब जब खिलेंगी ना जब बहुत ही सुंदर लगेंगी। अभी है ना मैं आपको गणेश जी का पौधा भी दिखा रही हूँ। गणेश जी का पौधा मैंने एक साइड रख दिया है और इसमें भी पानी दे रहे हैं रोज। पानी का अपने पापा के है ना पर्स में पैसे लगा रही है। बेटा गर्म पानी पी लो, गर्म पानी ला दिया मैंने, पी लो बाबू। छोड़ दे तू, इसके साथ में छेड़छाड़ी क्यों कर रहा है भाई इतनी? पानी सारा का सारा फैला दिया है। और वाणी का है ना वहाँ से जाकर खड़ी हो रही थी। मैंने कहा बेटा यहाँ से नहीं खड़े होते, यहाँ से गुड्डू गिर गई थी एक बार, छोटी सी थी वो, वाणी से भी छोटी थी 10-11 महीने की। तो वो ऐसे नन्ना जी कर रही थी, या माँ कर रही है यहाँ से, तो वो गिर गई थी। तो दलिया भी सुखा दिया है और ये नाच भी सुखा दिया है। आज बस रख के आएंगे क्योंकि आटा 1-2 दिन का और रह रहा है, तो एक दिन पहले ही सुखा देती हूँ मैं, क्योंकि धो के तो मैंने रख ही रखा है, धो के सुखा के, लेकिन एक बार फिर भी धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। हैं ऊपर हाँ ऊपर है वाणी का। अपनी माँ को यहाँ से आवाज़ लगाई जा रही है। और कपड़े वपड़े धो के मैंने कुछ तो ऊपर छत पे डाल दिए वहाँ पे और कुछ नीचे डाल दिए हैं। कुल्ला कर रहे पिताजी। छिप गई वाणी का, छिप चुकी है दीदी। चलो नीचे चलो, चल नीचे चल रहे। नहीं अभी नहीं चलो, अरे मुझे देखे दो तू। देख लो। और अब 2 बजे आकर के धूप निकली है। 2 बजे जैसे ही धूप निकली तो मैंने सारा का सारा नाच नीचे से लेकर के आई 4 दली और सूखने के लिए डाल दिया। इसमें 2-3 किलो तो ये भी होगा, दलिया भी होगा। खैर क्या कर रही वानिका? वानिका को आज मैंने सुबह सुबह निकाल दी थी और इतने मजबूत कपड़े पहना रखे हैं ना, सब बहुत मजबूत कपड़े पहना रखे हैं। आज है फ्राइडे और आज मैंने अपना सिर धोया है। तो आज है ना मैंने मुझे जीजू ने थोड़ी सी वीडियो भेजी अपनी शादी की रात की, जब मैं टिक्का कर रही थी उनका। जब सारी की सारी लेडीज खड़ी होती है ना शादी के बाद, मतलब फेरे वगैरह सब हो जाते हैं, तो एक छोटी सी क्लिप है मेरी और उनकी। मैं ना उनका टिक्का कर रही, सब टिक्का कर रही है उनका, मतलब इतने सीधे थे जीजू पहले से, इतने अच्छे है ना, बहुत ही अच्छे, इतने अच्छे थे, बहुत ही अच्छे। खड़े होके टिक्का करवा लिया ऐसे मैंने सूर का मत और तक कर दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा, हंसने लगे। मैं रुद्दू को भी ले रही थी गोद में और उसने उससे भी टिक्का करवाया। और एक और बात बताऊँ मैं आपको, मैंने है ना, मैं पहली साल ही होंगी जिसने कोई डिमांड नहीं की अपने जीजू से। मैंने उनसे है ना, जैसे 5100 मांगती है लड़कियां, 1000 मांगती है, 10,000 मांगती है, 2100 मांगती है, जितने भी मांगती है, मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं की थी। अनीता दीदी ने लिए थे उनसे जितने पैसे लेने थे, तो उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से दिए थे 1100 रुपये। मैंने है ना वो 2 गड़ उठा रखी थी। हमारे यहाँ पे कुंवारी जो लड़की होती है ना, छोटी होती है लड़की की छोटी बहन 2 गड़ उठाती है, और भाभी या बड़ी बहन टिक्का कर दी है जिसकी शादी होती है। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल सा हो गया था सब कुछ। और जहाँ पे हमारी गाय बनती है ना वहाँ पे तो उनकी स्टेज हो गई थी, मतलब स्टेज तो हुई नहीं थी, वैसे ही माला गिर गई थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हुआ सब कुछ ही। और ये
कह रहे थे, इनके स्टाफ वाले पूछ रहे थे कि क्या मिला है दहेज में, तो इन्होंने दहेज में कुछ नहीं लिया था, बाइक वगैरह कुछ भी नहीं दिया था इन्हें बिल्कुल भी। लेकिन हाँ ये था, पापा ने पहले कह दिया था कि भाई हमारे पास तो लड़की है और कुछ नहीं है, तो कहने लगे हमें लड़की चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, भगवान का दिया सब कुछ है। अभी धूप आई थी और अभी एकदम से चली गई, तो मुझे तो लग रहा कि आज कंबल का जो कवर है सूखने का नहीं, मुश्किल सूखेगा। और ये तो खैर है सूखने के नहीं बिल्कुल भी, जब कवर ही नहीं सूखने का ऊपर, मैंने फिर भी थोड़ा बहुत वो सुखाया वॉशिंग मशीन में। तो ये तो कॉटन के हैं तौली वगैरह, ये तो कैसे सूखेंगे, जुराब तो मैंने नीचे डाल दी थी। अभी बस चाय बनाने का टाइम हो गया, और ठंडा है ना वाकई में ही इतनी ज़्यादा है, दो कपड़े पहन के 3 कपड़े पहन के भी ठंडे नहीं रोक रही भाई। इस पर 2 जने नहीं बैठ सकते, ठीक है, अकेला जना नहीं बैठ सके। अरे तोड़ दिया क्या? ऐसी आई थी यार, मुझे तो लग रहा टूट गया। मेरे बच्चे पे सर्दी में कितनी बार चाय बना लो, तो दूध में से वरना निकाल लिया था इसमें सारा का सारा, और बस अब ये दूध बच रहा था और इसमें चीनी चाय की पत्ती डाल दी। बिल्ले मुझे बिल्ले तो मैं भी बना लेती हूँ। कोई बात नहीं, मिलके उड़ा लो। गर्मा गर्म चाय, सर्दी में चाय पकौड़ा ज्यादा अच्छा लगता। चाय की पत्ती मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। बन गई चाची की चाय। हाँ जी चाय बन गई है, आओ आप ही पी लो चाय, सब 1 लोटा चाय में सबको बदल रही है, कप पिया सब ज्यादा तो पीते नहीं। हेलो गाइस, मम्मी बल्ला भी ना बिना आवाज की वीडियो बना रही, बिना आवाज की वीडियो बना रही। हाँ छाता कैसे लेके आई? कैसे? खेल के नहीं बेटा, पढ़ाई करो चलो। तो जी बस अभी है ना, मुझे ये काम करना था, झाड़ू लगा दिया है, पोछा लगाना था, क्योंकि है ना पानी डाल दिया था यहाँ पे, 1 गिलास पानी चूका तो डाल दिया था वानिका ने, तो पोछा दोबारा से लगाया है। सुबह पोछा लगा दिया था एक बार, और साफ़ सफाई भी सुबह ही कर दी थी, लेकिन बच्चों का है ना बहुत बुरा हाल है। ये देखो वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, और जब जैसे कुछ हो जाता है ना हमें प्रॉब्लम होती है। कम से कम 10-12 बार मैंने से जूते बना दिए, टोपा उड़ा दिया, काम का काम करना और उनकी देखभाल करनी बहुत बड़ा काम है, इनकी देखभाल करनी। एक भी आदमी ने टोपा जूते कुछ नहीं पहना सकता, क्योंकि ये किसी के कहने से पहनते नहीं बिल्कुल भी। कन्नू का क्या है, कन्नू तो मान भी जाता है, टोपा भी उड़ लेता है और सब काम कर लेता है जो कहते हैं, लेकिन ये वानिका है ना, वानिका बिल्कुल नहीं मान। देखो अभी भी पूरी मस्त है वानिका, और कन्नू का सुबह से टोपा नहीं उतरा। जैकेट मैंने निकलवाई थी क्योंकि पेट में दर्द बता रहा था, थोड़ी सी टाइट सी हो गया ये, लेकिन मैं सोच रही सर्दी ये जर्सी और ये जैकेट ये पूरा लुत्फ उठा ले इसका, क्योंकि अगले साल तो आने वाली नहीं है। ये हमारे कंबल का जो कवर है, मैंने ऊपर इतना सुखाया, 2 बार इसे पलट के भी आई, लेकिन मैंने फिर भी नहीं सूखा। धूप थोड़ी बहुत देर के लिए निकली, कपड़े भी सारे के सारे ऐसे कैसे ही पड़े हैं, मैं सोच रही आज उन्हें वही छोड़ दूँ। और देखो ये भी ले आई मैं, ये जो है ना 4 दड़ी का कट्टा हो, ये भी ऊपर से उतार कर लेके आई, और अब ये उस पर चक्की पे भेजना है। बच्चों के जुराब जूते सब धूल करके मतलब रख दिए थे, वे सूख गए, लेकिन ये नहीं सूखे हैं अभी। बर्तन भी मांज दिए। तो जी चलो बस ये तो उतार लेती हूँ, इन्हें छोड़ देती हूँ। मेरे दिमाग में आ नहीं रही क्या करूँ क्या ना करूँ, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल गिले हैं, पड़ा है। और कन्नू है ना सुबह से कई बार पूछ चुका है मेरे से, मम्मी बुआ कब को आएगी, बुआ कब को आएगी। मैंने कहा बुआ बेटा लेट हो जाएगी, और 5:30 बज गए जो है। दवाई वगैरह दे दी है बच्चों को, खांसी नज़ले जुकाम की। कन्नू ये कहता मम्मी पेट में दर्द हो रहा, पेट के दर्द की दवाई दी। एडवांस में रखनी पड़ती है, एकदम तो बच्चे को लेके भाग नहीं जाता, लेकिन हम एडवांस में दवाई घर पे रखते हैं। अभी आए हैं हम ऑफिस से, और आज ऑफिस से लेके आए हैं जूली को, और जूली के साथ आए हैं बच्चों के फुप्पा जी भी आए हैं और बच्चे भी आए हैं। एक तो बच्ची वारी और एक यहाँ गले मिल रही है अपनी छोटी बहन से। एक बार और गले मिलकर दिखाओ कैसे मिल रहे थे। हाय 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 हाय, ठीक है ना। अब वानिका का पूरा मन लगेगा, क्योंकि वानिका की 2 दीदी आ गई है। कितनी दीदी आ गई तेरी? 2 दीदी आ गई है ना। तो भाई अभी एंट्री हुई है, बस इनकी आ तो गए थे सुबह से ये ट्रेन से, वंदे भारत से, पर जब से ये मुजफ्फरनगर में डॉक्टर के पास घूम रही थी। वानिका बताइए कितने डॉक्टर का गए हम आज, बताओ। रीसा मम्मी नन्नी को बताएगी।
5 डॉक्टर का घूम ली इसकी। कितने डॉक्टर का गई? 5 डॉक्टर के। और सब डॉक्टर का कितने कितने टाइम लग रहा था? 1 घंटे का डॉक्टर का लग रहा था, 5 घंटे तो डॉक्टर को लग गया। मम्मी 5 डॉक्टर के ले गए, कहीं पे अल्ट्रासाउंड करवाना, कहीं पे खून की जांच करवानी, और भाई कहीं पे दिल की जांच करवानी है ना, और कहीं पे उस रिपोर्ट को दिखानी। तो इसलिए 5 डॉक्टर का गए थे। बता दिया रिसा ने, गिनती रही। नू कह रहे ऐसा क्या बात होगी मेरी मम्मी को 5 डॉक्टर का भागे फिर लेके। ऐसा मम्मी तो मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो भाई आते ही बॉबी ने कर दिया खाना तैयार, एकदम बिल्कुल रेडी। हमने पहले ही फ़ोन कर दिया था कि भाई हम चल दिए यहाँ से, तो इसने कहा कि इतना आप भर तक पहुँचोगे खाना रेडी हो जाएगा, क्योंकि हमें फिर से वापसी जाना है। इस वजह से ये जल्दी जल्दी ही खाना हमें खिला के भेजेगी, क्योंकि हॉस्पिटल में तो फिर वहाँ खाना खुना खा नहीं पाएंगे। अब कल का देखेंगे, कल का खाना में कौन खिलाएगा, क्योंकि कल का भी खाना भिजवा दूंगी मैं। किसके हाथों? किसी के हाथ में भिजवा दूंगी। नहीं कल का भी हम कर लेंगे एडजस्ट। हाँ नहीं, तुम्हारी एक बड़ी बहन है मासी अनिता, उससे संपर्क कर लेंगे। हाँ उसी के पास जाना पड़ सकता है रात को भी। कोई बात नहीं, आप चले जाइए आराम से, वहाँ पे स्टे कर लियो। लाड लड़ाया जा रहा होगा, है ना? है ना? हलवा खिला रही है अपना। ओए होए, यह मेरी लड़की ना हलवे की पूरी शौकीन है भाई। है वानिका? वानिका थोड़ा सा हलवा पूरी बुआ खिला दो, बुआ को भी खिला दो। नहीं बुआ को नहीं खिलाने का हलवा, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। अच्छा जी, तो भाई अब तो खैर वानिका की सहेली आ गई। सहेली क्या, दीदी आ गई वानिका की। हाँ तुम दोनों रोटी खा लो, मुझे पीछे से आवाज़ आएगी तुम दोनों रोटी नहीं खा रहे, ठीक है? और ये भाई साहब क्या कह रहे थे कि डॉक्टर साहब नीचे आकर देखेंगे ना, तुम ऊपर जाकर देख लो। हैं डॉक्टर साहब हमारे हैं, इतना इंतजार नहीं कर सकते तुम? हाँ जी, मैं कह रही सुबह से 1000 बार मैंने है ना कैमरे में रिकॉर्ड नहीं करा, लेकिन 1000 बार पूछ लिया मम्मी मेरी बुआ कितनी देर में आओगी, मम्मी मेरी बुआ कितनी देर में आओगी। मैंने कहा भाई 1 घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में। फिर मैंने बोल दिया लास्ट में 8 बजे आएगी। उससे पहले आ सके, मैं कहा जल्दी तो आने की, जल्दी आ सके, लेट तो आने की नहीं 8 बजे से। तो बस मैंने लारा लगा के रखा बड़ी मुश्किल से सुबह से। चलो ठीक है। तो भाई खाना खाने के बाद में बॉबी का लास्ट का काम रह गया बर्तन मांजने का, और ये ज़रूरी है। वैसे कुकर मांज तो सबसे ज़्यादा जोर पड़ता होगा। कुकर सबसे लास्ट में हो जाए, सब्जी का हो जा रहा है ना। अच्छा तो सारी बर्तन मांज तो जोर पड़ा है, तो ये काम ही करते हो जोर पड़ा है। तो मुझे कह देते तो मैं साफ कर देता। आपने आज तक किए जो हम करोगे। हाँ कर सकता हूँ, सीखना पड़ेगा मुझे, घर का काम भी करना। जब ही नहीं करे जब मेरी इतनी कंडीशन खराब थी। अच्छा चलो कर दूंगा, अब कर दूंगा, ठीक है। और अभी हम चल रहे हैं हॉस्पिटल, वो भी रहेगी घर सब बच्चों के पास में, और मैं जा रहा हूँ जूली को लेकर हॉस्पिटल। बस आराम से जाइए आप। हाँ आराम से लेकर आइयो, ठीक है। तो बस चल दिए हम जूली के साथ में फिर दोबारा से। अभी जूली को 5 लोग अरे तू जा रही क्या? और भाई मैं हाथ वाले के भी जा रही, पर तो जी लग जाएगा वाले के साथ में, है ना? चलो चल बस ये तो मेरे पास आ जाएगा।